वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल उसी टीवी। और आज आपके लिए एक्सक्लूसिव फुटेज ला रहे हैं हम डायरेक्ट खेतों से। सो ये खेती कोई आम खेती नहीं है, ये खेती है स्ट्रॉबेरी की। हाँ, आपने सही सुना, स्ट्रॉबेरी की खेती आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे होती है और अपने इंडिया में स्ट्रॉबेरी खेती कैसे की जाती है। और ख़ासकर यूपी में लखीमपुर खीरी एक ज़िला है, वहाँ पे ये खेती मुमकिन हो रखी है। और जो यहाँ के जो किसान हैं वो भी बहुत हाईटेक हैं, बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, तो उनके पास इतना नॉलेज है इस चीज़ का कि वो सब एक साथ एक्सक्लूसिव खेती करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी है। सो लेट्स दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग स्ट्रॉबेरी के पास जा रहे हैं। ये वायरिंग वगैरह हो रखी है यहाँ पे। हाँ, ये वायरिंग है। ये इनको जो है सिंचाई के लिए इनकी होती है। देखो पेड़ इधर साइड में। अच्छा, ये इनकी इधर पट्टी से। सो ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ है, छोटे से देखिए स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लगी हुई है। ये दिखाओ, ये देखिए कितनी साइज देखिए इसका। ये हमारे राशिद भाई साहब हैं। और ये स्ट्रॉबेरी यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हमारे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ये जो पेड़ लगे तो पत्ता गोभी के हैं। और सो गाइस फाइनली यहाँ पे आप देखिए भाई, यहाँ पे अच्छे से लगे हुए हैं सब पेड़ लाइन से। और कितना भाई देख सकते हैं आप, अच्छे से सब एकदम खेती हो रखी है। ये दिखाओ यार साइज इसका। साइज दिखाओ यार, देखो हाँ जो रियल आप भाई साहब देखते हैं इधर आप। और ये कहीं और नहीं, कहीं विदेश में नहीं, कहीं कोई महाराष्ट्र कहीं नहीं, आपके लखीमपुर खीरी में और बाकी ब्लॉक आपके आप नज़दीक में देखिए कितना गजब का साइज है। देखिए और ये ऐसा देखिए, इस क्लाइमेट में इतना अच्छा पैदा हो रही है। देखिए और ये यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल टाइप की लग रही, सोखते लग रही, काफी फ्लावर टेस्टी दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत देखिए फ्लावर। आपने कभी फ्लावर नहीं देखा होगा इसका, आज फ्लावर देख लीजिए जी। अभी उनसे बात करें। लग रहा है। देखो दो चार ये फोटो दिखाइए। सो हमारे राशिद भाई काफ़ी इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी है गार्डनिंग वगैरह का। तो हम राशिद भाई साहब से पूछेंगे कि भाई इसका जो ऑनर हैं वो मतलब कैसे क्या था उनके एजुकेशन वगैरह और कैसे क्या उन्होंने ये सब सोचा इस तरीके से। देखिए वो यहीं के प्रॉपर के रहने वाले थे, बाकीगंज के ही। और वो जो है उन्होंने एग्रीकल्चर से अपना कोर्स किया, AG MSc किया। और उसके बाद में जो है वो इसकी पढ़ाई करने के लिए वो विदेश गए। और विदेश के बाद चूँकि पैसा उनके पास था, विदेश गए पढ़ने के लिए और वहाँ पर इसकी खेती सीखी उन्होंने। फिर वहाँ से यहाँ आकर उन्होंने जी किया। लोग विदेश में जाते हैं पैसा पैदा करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आके उन्होंने अपना डेवलप किया और यहाँ खेती शुरू की गई। इससे पहले खेती यहाँ नहीं होती थी, उन्होंने सबसे पहले। और आप इसके अलावा उन्होंने केले की भी खेती शुरू की। देखिए आप दिखा सकते हैं केले की। यहाँ दूर दूर तक आप देखिए सब हर चीज़ की एक यूनिकनेस है यहाँ पे। ये नहीं कि सरसों गन्ने लगे हुए हैं, यहाँ पे एक अजब ही तरीके से सब खेतियाँ हो रही हैं। चाहते तो वो यहाँ गन्ना लगाते, लेकिन गन्ने के पेड़ हैं या सरसों उन्होंने ना बोकर उन्होंने इसकी खेती शुरू की गई। इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, लोग सोचते थे इस क्लाइमेट में नहीं हो पाएगा। जी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट देने की कोशिश की और आपके सामने देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है, एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनके लिए क्लाइमेट बनी हुई है। लोग सोचते हैं ये भी एक साइंस है जो है। और ये लोग सोचते हैं कि इस मिट्टी में यहाँ पर केवल गन्ना, गेहूँ, चावल ही हो सकता है जी, इस तरीके से धान वगैरह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खेती करना चाहें सोचे तो बहुत मिट्टी हमारी इतनी उपजाऊ है। ये गंगा यमुना का मैदान की मिट्टी है ये, तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी ये मानी जाती है। अगर आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो उसमें आप जानेंगे ये इलाका जो है। मकसद यही है इस वीडियो का कि किसान भाइयों के पास नॉलेज हो तो इस ज़मीन से सोना भी निकाल सकते हैं। उन्होंने टेक्निकल खेती की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, सो दूर दूर तक भाई केले की खेती दिख रही है हम लोगों को। ये आपका लखीमपुर का एरिया है, लखीमपुर खीरी, गोला क्या है, बाकेगंज। सो ये बाकेगंज लगता है भाई। इन चीज़ों का भी अलग एक्सपीरियंस है। आप जाते हो दूर दूर टहलते हो, माउंटेन्स हिल्स एरियाज़ पे जाते हो, बट ऐसी चीज़ें नेचुरल वे में देखना, इसका भी एक इस चीज़ को भी विटनेस करना एक बड़ी बात होती है कि आप देखते हो कि भाई जो बैक स्टोरी होती है, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, हमें नहीं दिखते। सो इसकी भी खेती एक अपने में यूनिकनेस है। और अपने लखीमपुर खीरी में ब्लॉक बाकेज में केला बहुत पैदा होता है जी। तो जो केला जहाँ पैदा होता है वो यही इलाके हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसके अलावा अगर आप रमिया भेड़ जाएंगे, धौरारा जाएंगे, वहाँ भी खेती होती है, लेकिन बाकेगंज में यही इलाका है जहाँ से आप अगर आप पढ़ेंगे तो केले की खेती होती है। तो केला यहीं से जाता है सब पूरा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बाग है ये, और भी दूसरे बाग हैं काफ़ी। यहाँ पे भी कुछ वायर वगैरह पड़े हुए हैं और इनका सिंचाई का सिस्टम देखिए भाई, ये पाइप पड़ी हुई है। ऑटोमेटिक वाला मामला है कि वहाँ पे पास जाके नहीं। और ये बल्कि तो ये नॉर्मल खेती है। राशि भाई साहब क्या लगा यहाँ पे? ये ड्रिप सिस्टम है जी। और इससे ये होता है कि पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा मिल जाता है, ज़्यादा ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये सिस्टम है ये।
पहले नहीं था इसे, जी पहले नहीं था। अब जब दिन ब दिन ये टेक्निकल खेती शुरू हो रही है तो उसमें होता क्या, पर्याप्त इंजन शुरू किया, पानी लगाना शुरू किया, जी। तो ये पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इन पौधों को न तो ज़्यादा पानी न कम पानी, एक पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, इसलिए सिस्टम बनाया गया है इनका। सब आप देख सकते हैं। बाकी पर ये खेती तो नॉर्मल है, खेती हाँ, खेती क्या खेत लगी मिट्टी- लगी क्या हुआ है, ये लगा क्या हुआ है यहाँ पे, बोया क्या कहाँ हुआ? पर, ये ये तो बोया। लहसुन लगा रखा है इन्होंने इस टाइम। सो लहसुन की खेती में भी ये ड्रिफ्ट वाला जो सिंचाई है सिस्टम वो लगाया हुआ है इन्होंने। किसान भाइयों के लिए मैसेज है कि मतलब आप इस तरीके से भी खेती कर सकते हो हाईटेक, और अपनी पैदावार को 2 गुना 3 गुना कर सकते हो।